Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says that in which phase of interphase DNA replication occurs? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो की कॉन्सेप्ट है, लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट, वो है सेल डिवीजन. सो सेल डिवीजन के अंदर हमारे पास दो टाइप के फेजेस होते हैं. तो यहाँ पे हम डीएनए रेप्लिकेशन फाइंड आउट करने वाले हैं कि कौन से फेज में होगी. तो यहाँ पे हम देखते हैं डीएनए को एक और कॉपी डीएनए की बनानी होती है ताकि जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन डीएनए की है वो डॉटर सेल्स के अंदर हो सके. तो हमारी जो सेल डिवीजन है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. इसके अंदर पहला फेज जो है वो है इंटरफेज और दूसरा जो फेज है वो है एम फेज. सो जो इंटरफेज वाला स्टेज है इसके अंदर G1, S और G2 तीन स्टेजेस या तीन फेजेस आते हैं. तो इन स्टेजेस को अगर हम देखें तो सारी की सारी स्टेजेस जो हैं ये प्रेपरेटरी फेजेस हैं. सो दीज आर द प्रेपरेटरी फेजेस, वेयर एज जो एम फेज है इसके अंदर एक्चुअल डिवीजन हो रही है जहां पे पहले कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस की डिवीजन होगी और उसके बाद डिवीजन होगी साइटोकाइनेसिस की मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीजन. सो हमें यहाँ पे कंसंट्रेट करना है अबाउट दिस फेज दैट इज द इंटरफेज. तो हमें देखना है कि कौन से फेज में यहाँ पे रेप्लिकेशन होती है. तो लेट्स टॉक अबाउट G1 फेज. G1 फेज को हम गैप 1 फेज बोलते हैं. गैप 1 फेज के अंदर सेल ग्रोथ होती है और प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं. यहाँ पे ऑर्गेनालीज बहुत ज्यादा है. सेल जो है अब बहुत ही एक्टिव है मेटाबॉलिकली, मतलब मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हो रहा है. सो दिस इज अ active cell which is metabolically very active. So cell growth and protein synthesis जो है यहाँ पे हो रही है. Now इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड स्टेज आती है वो स्टेज है S फेज. S फेज इज द नेक्स्ट फेज. S फेज को हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज, इसी वजह से वर्ड S यहाँ पे आया. सिंथेसिस फेज होता है जहाँ पे डीएनए जो है उसकी कॉपीज बनती है या डीएनए रेप्लिकेशन होता है. डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम के ऊपर हम देख सकते हैं कि डीएनए का अमाउंट अगर सेल के अंदर 2C है तो वो 4C हो जाएगा. तो अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो बढ़ जाता है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल रिमेन सेम. अगर वो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो वो 23 ही रहेंगे और अगर वो 46 है डिप्लॉयड सेट है तो वो 46 ही रहेगा. सो 46 से 46 ही रहेंगे लेकिन 23 से 23 ही रहेंगे. सो दैट मीन्स कोई भी चेंज नंबर ऑफ क्रोमोसोम में नहीं आ रहा लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए के अंदर यहाँ पे चेंज आता है. लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास फेज है G2 फेज. तो G2 फेज के अंदर भी सेल ग्रोथ हो रही होती है. सो कैसे कुछ स्पेसिफिक चीजें नहीं है. तो दैट मीन्स ऑन द एंटायर थिंग वी सी G2 फेज के अंदर सेंट्रियोल्स की जो है वो भी डुप्लीकेशन होती है. सो सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट करते हैं क्योंकि अब इन्होंने रेप्लिकेशन के लिए हेल्प करनी है. सो सेंट्रियल डुप्लीकेशन, सेल ग्रोथ और ये सब कुछ G2 फेज में होगा. ऑन द होल हम देखते हैं इंटरफेज के अंदर सेल ग्रोथ प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है लेकिन पर्टिकुलरली S फेज वो फेज है जहां पे जो डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है. सो हम यहाँ पे देख सकते हैं. तो इन विच फेज ऑफ द इंटरफेस डीएनए रेप्लिकेशन occurs? It occurs in the S phase. I hope you have understood it well. All the best. Thank you.